के बगीचे लगभग आधी आबादी की आजीविका और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। NH 44 के बंद रहने से इस साल सेब के कारोबार को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बागवानों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद रहने के कारण उनके सेब खराब हो रहे हैं, उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बागवान अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता समीर भट्ट ने। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई रोज से बंद है और उसका असर खासकर फ्रूट इंडस्ट्री को पड़ रहा है, क्योंकि जो हाईवे बंद है उसकी वजह से कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मंडियों से जम्मू या दिल्ली या बाकी देश के बाकी हिस्सों में जो फ्रूट जाना होता है ट्रक्स के जरिए वो नहीं जा पा रहा है। बहुत कम फ्रूट वहां से आ रहा है। मैं यहाँ पे नरवाल फ्रूट मंडी में हूँ, सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है ये, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि काम तो चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के ताजिर हैं, यहाँ के जो फ्रूट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार बहुत कम फ्रूट यहाँ पे पहुँच रहा है। देख सकते हैं विजुअल्स में ये जो फ्रूट है, ये सेब है, किस तरह से सड़ा हुआ फ्रूट यहाँ पे पहुंचा था मंडी में और उसके बाद ताजरों ने इसको फेंक दिया है इस मंडी में। आप इस फ्रूट के साथ वाबस्ता हैं, आप माल लेते हैं, तो इस बार की क्या हालत है? इस साल सर बुरी हालत है। इस साल जो रास्ते की वजह से माल में बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब जो गाड़ियाँ बेचारियाँ रास्ते में रुकी हैं उनकी बहुत कंडीशन बहुत बैड है। यहाँ पे बहुत कम फ्रूट पहुँच रहा है, मतलब 20% भी माल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे मंडी में। जो पहले माल आते थे बहुत फर्क है इस टाइम। कितनी ट्रकें दिन को आती थी पहले? जब पहले इस टाइम में इधर पूरी मंडी भरी होती, ट्रक ही ट्रक दिखते थे। अभी तो खाली पड़ी है, देख लो पूरी मंडी खाली पड़ी हुई है। आप भी इसके साथ जुड़े हैं फ्रूट के साथ, कितना नुकसान हुआ है? इस बार तो काफी नुकसान है। जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं, रास्ते बंद हुए, उसी हिसाब से गाड़ियां काफी देर तक रुकी रही। 10-10, 15-20 दिन गाड़ियां रुकी। उसी कारणवश काफी नुकसान हुआ। गाड़ियां रुकी हुई थी जो उसके कारण काफी माल सड़ चुका है और इसी कारण बड़ा ही नुकसान हुआ है। तो ये बताइए कि जो फ्रूट का, जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पे, यहाँ बड़ा पहले बहुत रश होता था, लेकिन हम कुछ ही ट्रक्स को यहाँ देख रहे हैं क्योंकि पीछे से जो हालात है, बारिशें हुई हैं, बागों में ही माल खराब हो रहे हैं। कुछ हद तक बागों में पीछे माल खराब है, बारिशों के कारण माल रुका हुआ है, तोड़वाई नहीं हुई। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और गाड़ियां 20-20 दिन रुकी रही हाईवे पे, उसके कारण ज्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए माल सही समय पे यहाँ पे माल नहीं पहुंच पा रहा। किस तरह के हालात हैं इस वक्त? हालात वही बारिशों की वजह से सेब का नुकसान हो रहा है। गाड़ियां रास्ते में रुकी हुई हैं। जो माल यहाँ पे 600 या 800 का जाना था वो 150-200 का बिक रहा है। मतलब सड़ रहा है गाड़ियों में। 8-8 दिन गाड़ियां रास्ते में खड़ी रह रही, मतलब उस वजह से नुकसान ही नुकसान है। और जो जितना सा मतलब सेब पहले आता था उतना आ भी नहीं रहा है। ट्रक बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहा है। जो आ रहा है वो डैमेज आ रहा है, खराब सेब आ रहे हैं। 10-10 दिन गाड़ियाँ मतलब उधर खड़ी हैं रास्तों में, तो वो मतलब गाड़ियों में ही खराब हो रहा है सेब। यहाँ पे जो ट्रेडर हैं या जो यहाँ पे फ्रूट के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो फ्रूट कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ मंडियों से यहाँ पे लाते हैं और फिर यहाँ से देश के अन्य इलाकों में वो फ्रूट जाता है, तो ये जो यहाँ पे कारोबारी हैं, ये जो ताजिर हैं इस फ्रूट से जुड़े हुए जम्मू में, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि फ्रूट बहुत कम आ रहा है और जो भी आ रहा है उसमें ज़्यादातर, जिस तरह मैंने कहा, वो ख़राब होता है। उसको फिर ये फेंक देते हैं सड़कों पे। तो फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और सरकार से इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को जो है रेस्टोर किया जाना चाहिए। वार फुटिंग पे इस पर काम होना चाहिए ताकि नेशनल हाईवे खुले, जो ट्रक्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं या बाकी ट्रक्स हैं वो फिर जम्मू पहुंचे इस नरवाल मंडी में या बाकी मंडियों में, और उसके बाद इनकी जो हालत है थोड़ी बहुत सुधर सकती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, नरवाल फ्रूट मंडी।